गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बचा आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, किरमिच की गेंद। तो यहाँ पे जो गेंद है उसके बारे में यहाँ पे आपने पढ़ा था इस पार्ट में। तो ये पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे बच्चों। तो अभ्यास प्रश्न में देखिए पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए अपना। कहानी की बात। कहानी में क्या क्या हुआ उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ठीक है ना। जिसने कहानी ध्यान से नहीं सुनी तो इन प्रश्नों से आपको सारी कहानी जो है याद हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क आप देख रहे हैं इसमें प्रश्न। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। कहानी में आपने पढ़ा होगा क्या बोलती है दिनेश की माँ कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ क्या कर रही थी, मशीन चला रही थी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने कि दिनेश की माँ थी जो मशीन चला रही थी। मशीन चलाते चलाते क्या बोली थी कि कहाँ जा रही हो। तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी, सिलाई मशीन, जिससे क्या करते हैं कपड़े सिलते हैं। दूसरा देखिए इसमें, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। अभी मैंने किसकी बात करी है, सिलाई मशीन की। तो तुम बच्चों ने सिलाई मशीन देखी होगी तो कहाँ देखी है, ठीक है। तो या तो आपने अपने घर पे वो मशीन देखी होगी, अगर घर पे नहीं देखी होगी तो पास पड़ोस में आपने, या फिर कभी आप रिश्तेदार के घर गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखी होगी, या तो फिर आपने मार्केट में मशीन देखी होगी जो सिलाई वाली मशीन होती है जो दर्जी के पास रहती है, ठीक है ना। वहाँ तो आपने ज़रूर देखी होगी। दिनेश अच्छी तरह जानता था, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो दिनेश क्या खोज रहा था, दिनेश ने क्या कर दिया था, सारी सीताफल, जो कद्दू होता है सीताफल, उसकी सारी बेल इधर से उधर कर दी। तो क्या चीज़ वो ढूंढ रहा था, तो आपने पढ़ा था क्या ढूंढ रहा था वह गेंद ढूंढ रहा था जो आके उसके बगीचे में गिर गई थी। नेक्स्ट देखिए, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है, ठीक है। तो दिनेश जब घर में बैठा था तो उसने किसी चीज़ के धम से गिरने की आवाज़ सुनी थी ना। बैठा था वो और उसको धम से गिरने की आवाज़ आई, तो आवाज़ सुनी थी, उसी आवाज़ से उसने अंदाज़ा लगाया कि ये गेंद है और कहाँ ये चीज़ गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है, ठीक है ना। उसको पता था गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। कैसे उसने कह दिया कि ये गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। वो गेंद जो आज गिरी है वो आज ही गिरी थी। तो 5 महीने पहले खोई हुई गेंद आज कैसे गिर सकती है ना। और ये बात दीपक ने खुद ही कही थी कि मेरी गेंद 5 महीने खोई थी। इससे पता चलता है कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखिए, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था। दीपक बार बार क्या कह रहा था कि गेंद मेरी है, क्योंकि वह उस गेंद से खेलना चाहता था। वह गेंद उसको पसंद आ गई थी, वह बॉल उसको पसंद आ गई थी, इसलिए वो क्या कह रहा था दिनेश से कि ये गेंद मेरी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन आंसर आपको समझाए हैं और यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिए हैं। इनको आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे जैसे मैंने बताया है वैसे लिखना है। तो ये सारे यहाँ पे मैंने, जैसे देखिए दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो 2 प्रश्न आए थे तो वो मैंने जो क्वेश्चन है वो नहीं लिखे हैं, आप अपनी बुक से उनको लिखिएगा। मैंने केवल यहाँ पे आंसर लिखे है कि दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी।
तुमने इस मशीन को अपने घर या पड़ोस या बाज़ार में देखा होगा। ठीक है, तो इतने मैंने यहाँ पे केवल आंसर यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन आपको खुद से अपनी कॉपी पे लिखने हैं।